नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स की टेंशन है, मैथ्स कठिन लगती है, मैथ्स में डर लगता है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, डर के आगे जीत है। और एक बार हमसे पढ़ के तो देखिए। आपको अगर मैथ्स समझ में नहीं आए तो हमारे चैनल को कभी मत देखना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम 26 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए साहब, आज का जो पहला प्रश्न है ये 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, और अब जो परीक्षा हो रही 2024 की वार्षिक परीक्षा, उसमें ये समझिए छपा हुआ प्रश्न है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। फिर से बोल देता हूं, छोटा सा प्रश्न है लेकिन आंसर बहुत अच्छा है, बड़ा समझ में आएगा, देखते ही रह जाओगे, चुटकियों में आंसर आएगा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। तो हमें क्या करना, जो चीज ज्ञात करनी उसका सूत्र लगाते, समझे मेरे पुत्र, जो ज्ञात करना उसका लगाते सूत्र। तो क्या ज्ञात करना, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है तो मान को मेमान समझ के आगे लिख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। फिर से समझो, तुरु तुरु कहां से शुरू करूं, जो सवाल में दे रखा उसी से शुरू करूं। क्या दे रखा, जिसका मतलब गोले का क्या दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा, 154 सेमी स्क्वायर। अब इसका सूत्र दिमाग में लाओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको याद करना है तो मैं आपको एक अच्छी सी स्टाइल बताता हूं। पढ़ोगे लिखोगी मेरी बेटियों तो तुम्हें मिलेगा अच्छा प्यारा सा वर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर के नीचे बराबर, 154 के नीचे 154, 4 का मान 4, बताओ पाई का मान कितना होता, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। फिर से बोल देता हूं, 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा, ज्ञात करना है, बराबर को बराबर 154। अब हमें क्या करना, इस आर स्क्वायर को तो जो का तो लिख लेना है, बाकी सबको पक्षांतर करना। पक्षांतर करने का सीधा सा रूल, जो संख्या इधर नीचे है उसको ऊपर ले आओ। जो नीचे इंतजार करेगा हम ऊपर कब जाएंगे, आ जाओ साहब, इधर आके ऊपर आ जाओ। और ये 4 और 22 ऊपर बैठे हुए, अब आप नीचे भी राजी, ऐसा है। और एक जानकारी और दूं, काटना कैसे करते हैं, कैसे संख्याओं को काटते, आपको एक बढ़िया आइडिया देते। जब भी किसी सवाल में 22 लिखा है तुरंत समझ जाइए इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, अब बोल रहा हूँ आगे 12 13 14 15, यानी 4 बचे, आगे भी 4, 44 हो गए, 11 चौक 44। फिर से बोल देता हूं, जब भी किसी संख्या में 22 लिखा हो उसमें 11 का पहाड़ी से कटेगी तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 बचे 44, 11 चौक 44। अब देखिए साहब, 2 एकम 2, 2 7 14, अब क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 कितने होते हैं, 49, नीचे कितना है 4। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है, केवल आर चाहिए, तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। क्यों होता है, सातों साथ ही 49। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। क्यों होता है, कि 2 दूनी 4। अब 7 में 2 का भाग देना है 3.5। अगर दिमाग चलता है, आपकी मम्मी ने आपको 7 रुपए दिए, 2 हिस्से करने, 3.5, 3.5, 3.5। और कोई कहे नहीं सर आप भाग देके सीखो, 2 2 3 6, एक बच्चे आप भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, और त्रिज्या सेमी में होगी। लास्ट में आंसर अलग से लिख लेना, गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या, आ जाओ मेरी जीजा, गोले की त्रिज्या इसको लिखते हैं आर से, इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। कितनी देर की, 7 सेमी। अब पूछ क्या रहा है, पीछे देखो, गोले अपने पीछे नहीं, इस सवाल के पीछे देखना बच्चे, इससे देखने लगे, अरे नहीं यार इसके पीछे देख। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता मेरे पुत्र, 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ोगे लिखोगे तो मिलेगा अच्छा वर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखने की तरकीब किसी टीचर ने नहीं सिखाई होगी आपको, अगर सिखाई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। 4 का 4, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान ऊपर से देखो, आओ अपनी जगह बैठो, ये 7 यहाँ आ गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। अब देखिए 7 से 7 कट जाता है, यानी समान संख्या आपस में कट जाती है। ये छोटी छोटी संख्या है ना, आपस में गुणा हो जाएगी, 7 चौक 28, इतना तो कर सकते हो। इस 28 को 22 से गुणा करना आएगा 616, और ये क्षेत्रफल की इकाई होती है सेमी स्क्वायर। भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। बहुत से बच्चे ये सेमी स्क्वायर लिखना भूल जाते और उनके नंबर कट जाते, इसलिए ध्यान रखना क्षेत्रफल की इकाई होती है सेमी स्क्वायर।
कैसे गुना किया वापस देखो, 7 को 28, 28 को 22 से गुना करना 616 आएगा। आगे भी 6, पीछे भी 6 और बीच में 1 फंसा हुआ है, तो 616। ये ऐसी संख्या एक न एक सवाल में आंसर में आती है। बहुत सारे सवाल ऐसे जिसमें 616 आंसर आ रहे, याद रखना ये सवाल भी परीक्षा में आएगा बिल्कुल। अगला अंतिम सवाल इस वीडियो का, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। अर्धगोला, अभी तक गोले की बात हो रही थी, आधा चांद आधा गोला। इसकी मुझे एक बहुत बढ़िया पंक्ति याद आ रही कि पूरे की चाहत में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, वो भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ये लाइन मैंने इसलिए बोली, आधे चांद यानी अर्धगोले की बात हो रही है। अब अर्धगोले की भी त्रिज्या दे रखी है, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 21 सेमी। हमें दो चीजें पूछ रहा है, पहला तो पूछ रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, जो गोले का है उसको आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। 4 पाई r स्क्वायर गोले का, तो अर्धगोले का कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वायर। 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, r का मान ऊपर से देखा 21, ये स्क्वायर कर रहा, जो भी करो 2 बार करो, रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी। 7 एकम 7, 7 तरी 21। अब आप क्या करना, 22 को 2 से गुणा करना 44 आ जाएंगे, 21 को 3 से गुणा करना 63 आ जाएंगे, फिर 44 और 63 को गुणा करना 2772 आ जाएंगे। इस आंसर में भी राज छुपा हुआ, आगे भी 2 पीछे भी 2, 2 नहीं 2, आगे भी 2 पीछे भी 2 और बीच में डबल सत्ता, आगे भी 2 पीछे भी 2 बीच में डबल सत्ता, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। कुछ नहीं, आंसर भी याद हो जाती है अगर स्टाइल से पढ़े और ध्यान से पढ़े। मैथ्स मजा भी देती है और मैथ्स सजा भी देती है। अगली चीज पूछ रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है अर्धगोले का 3 पाई r स्क्वायर, 3 का मान 3, पाई का मान 22/7, r का मान ऊपर से देखा 21। ये इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि बस रास्ते में नहीं रुकेगी, जो भी करना है 2 बार कर लो। 7 एकम 7, 7 तरी 21। अब 22 को 3 से गुणा कर देना 66 आएगा, 3 को 21 से गुणा करना 63 आएगा, 63 और 66 को गुणा कर देना, लास्ट में आएगा 4158, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। ये हमने जो 3 सवाल बताए वो सवाल नहीं है, ये गणित का बहुत बड़ा बवाल है। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, और समझ में आ रहा है तो पुराने भी बहुत सारे हमने 9th की वीडियो डाल रखे हैं, आप हमारे वीडियो से ही बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत